नहीं नहीं, मुन्ने को बाद में बचाना, पहले खुद को तो बचा लो। नहीं मोना। अपने परिवार को मरता देख किसी का भी दिल दहल जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतना मजा आ रहा है मैं बता नहीं सकती। वैसे तुम लोगों की बेवकूफियां बहुत याद आएंगी। बस एक रस्सी और फिर तुम लोग सीधा नीचे। मोना नहीं नहीं, मोना प्लीज प्लीज ऐसा मत करना मोना प्लीज। मैंने कहा था जब जब आप मेरे परिवार के लिए खतरा बनेगी, मुझे अपने सामने खड़ा पाएगी। संभालिए संभालिए, आज कुछ करो। इससे पहले कि ये सब नीचे गिर जाए, मुझे वर्तमान का प्रवेश द्वार खुलवाना होगा ताकि ये लोग सब बच पाए। अंश, तुम्हारे पैर के पास वो कोहराइन खंजर है, उसे उठाओ। उस कोहराइन खंजर से पत्थर पर वार करो, तभी वो वर्तमान प्रवेश द्वार खुल पाएगा और ये लोग बच पाएंगे। गुड़िया खंजर से वार करो, जल्दी जल्दी। पिया उसे पत्थर पे मारो, मारो। उससे प्रेजेंट में जाने का दरवाजा खुल जाएगा। Thank God. कोहराइन का प्रवेश द्वार खुल चुका है, आप सब अपने हाथ छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं होगा। घबराइए मत, प्रवेश द्वार खुल चुका है, छोड़ दीजिए अपने हाथ। नहीं होगा, मैं नहीं खोलूंगी। भरोसा रखिए।
देखिए प्रवेश द्वार खुल चुका है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज अपने हाथ छोड़ दीजिए। माँ, हाथ छोड़िए। माँ कूद जाइए प्लीज। वेदश्री चिंता मत करो, कूद जाओ। निशान जी पे भरोसा करो और कूद जाओ वेदश्री। माँ प्लीज कूद जाइए। रस्सी छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। निशान जी ने कहा ना, छोड़ दो रस्सी। जय माता दी। भैया गुड़िया, तुम दोनों को भी कूदना पड़ेगा और इस द्वार के रास्ते अपने आज में चले जाओ। सूर्यास्त होने वाला है। एक बार सूर्यास्त हो गया तो ये द्वार बंद हो जाएगा और उसके बाद तुम दोनों यहीं अपने गुजरे हुए कल में फंस के रह जाओगे। कम ऑन। नहीं पापा, हम आदि के बिना वापस नहीं जाएंगे। हम पहले आदि को ढूंढेंगे और फिर वापस जाएंगे। अंश, मोहना, मोहना गायब हो गई। चलो पिया, पहले आदि को ढूंढते हैं। जल्दी चलो। गुड़िया, 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 गुड़िया। आदि! 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 अंश, अंश पता नहीं मोहना आदि को कहाँ ले गई होगी। आदि कहीं नहीं। आदि! पिया, कहीं मोहना ने आदि को दरिया में तो नहीं फेंक दिया? अगर ऐसा हो तो आदि बहुत दूर रह चुका होगा। हमें कुछ करना होगा। हमें जल्द से जल्द आदि को ढूंढना होगा, वरना ये सूरज छिप जाएगा। हे माँ, मेरी मदद करो माँ। एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द समझ सकती है। मुझे मेरे आदि को ढूंढने में मेरी मदद करो। कोई संकेत दे दो, हमारा आदि कहाँ है। मदद करो, मदद करो माँ। पिया, पिया वो देखो, वो मछलियां एक ही जगह पर गोल गोल क्यों घूम रही? अंश, कहीं हमारा आदि तो नहीं? चलो।
जल्दी पहुंचना होगा पिया। हाँ जी। मोना, तुम लोग कितना भी कोशिश कर लो, इस द्वार के बंद होने से पहले तुम लोग कतई पहुंच नहीं पाओगे और इसी भूतकाल में फंस के रह जाओगे। लेकिन मैं तो वर्तमान काल में चल चलो पिया। चलो अंश। थैंक गॉड तुम लोग मुन्ना के साथ वक्त रहते आगे। अब जल्दी से कूद जाओ इसके पहले कि ये द्वार बंद हो जाए। कम ऑन, कूदो कूदो। गुड़िया अपना ख्याल रखना। श्री आप लोग सब वापस आ गए। गुड़िया, इसका मतलब है कि आप लोग अपने आज में। जी बिल्कुल। सब कुछ ठीक हो गया। साजना मैंने कहा था ना, सबको वापस ले आऊंगा। वापस ले आया सबको। मैं तो जानती थी मेरी पसंद ऐसी वैसी हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसका क्रेडिट भी तुम लोगी। जो पति का है पत्नी का भी तो होगा ना। मुझे अंश पर पूरा भरोसा था कि वो मेरी गुड़िया और आप सभी को वापस ले आएगा। नहीं पापा, थैंक यू मुझे कहना चाहिए, क्योंकि आपकी मदद के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता। मेरी मदद
मतलब गुजरे वक्त में भी आप ही ने हमारी मदद की निशान जी। हाँ निशान जी, अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो हम वापस नहीं आ पाते। जी पापा। हाँ निशान जी, वहां तो आपको शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं ना। कैसी बातें कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमेशा हमारे परिवार की मदद की है। आप लोग सही सलामत वापस आ गए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुन्ना, भाभी देखो हमारा मुन्ना भी ठीक हो गया। आदि, आदि, थैंक गॉड, सब ठीक हो गया। गुड़िया तुम ठीक तो? क्या हुआ गुड़िया? पापा मोहना, मोहना कहाँ है? वो भी तो हमारे साथ ही कूदी थी ना। तुम लोग गुजरे हुए कल से आज में वापस तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल अब मेरे हाथों में होगा। जब मैं पिया और अंश को मिलने से रोक नहीं पाई तो मुझे लगा मेरे गुजरे कल में जाना बेकार गया, लेकिन मैं गलत थी। वहां जाके मेरे हाथ ऐसी चीज लगी है जो मेरे बहुत काम आने वाली है। अब सब कुछ बदल जाएगा और सबसे पहले बदलेगा मेरा बेटा अंश। अब जाके मेरा खून अपना असली रंग दिखाएगा। यार हमको एक बात समझ में नहीं आती है, जब रिसर्च के लिए तुम बाहर जाती हो तो कोनो काम की चीज काहे नहीं उठा के लेके आती हो? क्या अलाय बलाय उठा के लेके जाती है? आलू टिंडा पालक वालक ये सब का है? कोई मतलब नहीं। शट अप नमन, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हाँ तो तुमको पता है तो तुम ही बता दो ना हमको। ये दुर्लभ पूर्व केतकी की जड़ है। ये सिर्फ हिमालय के पूर्व हिस्से में ही मिलती है। अगर हम इस जड़ों को जामुनी जल के साथ मिक्स करते तो वो चुड़ैल के लिए बहुत घातक होगा, और जैसे ही चुड़ैल को टच करेगी वैसे ही उसके पर गायब हो जाएंगे। ओहो, इसका मतलब कि वो लाइट की स्पीड में जो इधर उधर फुदकता रहती थी वो बंद हो जाएगा, उसका मतलब हम उसको पकड़ लेंगे। हाँ। नमन, तुम यहाँ? हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ आने की? तुम्हें तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। अरे साबिर रुको। Are you mad? ये क्या था? ये चुड़ैल चमगादड़ क्यों नहीं बन रही है? यही तो हम भी बोल रहे थे कि ये चुड़ैल नहीं है, लेकिन तुम सुनी कहा? तो तुम दिलरुबा चुड़ैल नहीं हो? नहीं, ये चुड़ैल नहीं, ये सनम जी हैं। हाँ? I am so sorry सनम। मुझे लगा तुम दिलरुबा हो। It's okay, I understand. वैसे आप एक बात बताइए, आप यहाँ आई क्यों हैं? नमन, मुझे आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। एक्चुअली आज एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई है। मैं जब सुबह नींद से उठी तो घर में कोई नहीं था। सारा! सब लोग कहाँ चले गए? तब सबके सब मिस्टर इंडिया बन गए। वो मुझे नहीं पता, पर सब लोग घर से गायब थे। There was nobody. मतलब रातों रात पूरा बोरिया बिस्तर बांध के गायब हो गए। मुझे तारा की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी। अरे तुम लोग को पता है, तुम्हें जो तोता चकमा देके भागा था वो यहीं आया था। What? नमन, तुमसे एक तोता भी संभाला नहीं गया ना? अरे यार, हमसे क्या संभाला गया नहीं गया वो छोड़ो। वो स्कूल में सिखाते थे ना, मुहावरे को वाक्य में इस्तेमाल करो। हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर बैठे। कौन से मुहावरे का?
हमारे तोते उड़ गए। अरे क्या सटाप। एक बात बताइए, वो नॉर्मल तोता था जिसको हम 2-4 मिर्ची खिला देंगे और बोलेंगे मिट्टू बोलो राम 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 राम, तो वो भी तुम्हारे पीछे बोलेगा राम 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 राम। अरे 2 in 1 था, जापानीज तोता था वो, इंसान भी था तोता भी था। तो हमारी आंख लग गई, थक गए थे हम। कब वो ससुरा तोता से आदमी बन गया और हमको चकमा देके निकल गया, हमको पता ही नहीं चला। पर वो तो तुम्हें पता ही था ना, मैंने तुम्हें बताया था। और कल रात को जब आखिरी बार मेरी सबसे बात हुई थी तो मयंक उस तोते पे नजर रखने वाला था, पर जब मैं सुबह उठी तो सब गायब थे, वो तोता भी और सारे फर्नीचर्स। यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन वाला सोफा सेट था यहाँ पे, वो भी गायब है, ले गए। नमन, अरे यार तुम क्या नमन करते रहती हो? ये घर देख के तुमको लग रहा है यहाँ से सामान जो है वो ले जाया गया है? हाँ, ऐसा लग रहा है जादू मंतर करके गायब कर दिया गया है, एक निशान तक नहीं छोड़े हैं। वो देखो, इसका मतलब मोहना ने अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा। वो पास में जाकर भी बाज नहीं आई। वो डायन है निशान जी, मर जाएगी लेकिन अपनी फितरत नहीं बदलेगी। मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है कि वो इस वक्त कहाँ है। वही समझ नहीं आ रहा। वो प्रवेश द्वार में तो कूदी थी, लेकिन यहाँ पहुंची कैसे नहीं? बेटा, आती भी तो किस मुंह से आती? अच्छी तरह से जानती है कि उसके लिए ना तो इस परिवार में कोई जगह है और ना ही हमारे घर में, इसलिए निकल गई होगी कहीं अकेले। वो कहीं पे भी हो, क्या फर्क पड़ता है? हम सब लोग साथ में हैं, सेफ हैं, बस यही मैटर करता है। बिल्कुल सही कहा अविनाश। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद भी हम सब सुरक्षित हैं और साथ में हैं। और क्या चाहिए हमें? ये बताओ, गजब के कंजूस लोग हैं यार, इतने बड़े घर में कुछ नहीं छोड़े, ये मटका छोड़ के गए। ये कोई आम मटका नहीं है, दूरध्वनि मटका है। दूरध्वनि? यार दूरदर्शन तो सुने थे, लेकिन ये दूरध्वनि कौन सी वाला है? नमन, इस मटके की मदद से हम दूर की आवाजें सुन सकते हैं। कुछ तो आवाज आ रही है। हाँ, कोई तो फुसफुसा रहा है। आवाज इस दूरध्वनि मटके से आ रही है। ये चिड़ियों की चहचहाने की आवाज है। नहीं, चिड़िया की नहीं, नील भरद्वाज पक्षी की आवाज है। वो बहुत ही दुर्लभ पक्षी है। तुम्हें ये सब कैसे पता? देखो, कैसे पता है ये तो हमको भी नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये जो आवाज है ये नील भरद्वाज पक्षी की ही है और ये बहुत ही दुर्लभ पक्षी है और ये सिर्फ मानक वन में पाया जाता है। नाउ फॉलो मी, नमन, द कंचा रीवावंशी। ओके, लेट्स गो। भाभी, मैं आपसे कह रही हूँ, आपको पता है जब से हम बीते हुए कल से आज में वापस आए हैं ना, कुछ बदल गया है। क्या बदल गया चैताली? कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। नहीं भाभी, कुछ भी वैसा नहीं है। आपको पता है, आज सुबह जब मैंने अविनाश को बेड टी दी ना, तो उन्हें मेरे हाथ से करंट लगा। अरे हंस क्या रही हैं आप? चैताली, अरे वो वाला करंट नहीं भाभी, वैसा वाला करंट तो उन्हें तब भी नहीं लगा था जब मैं नई नई शादी करके आई थी। अब क्या लगेगा? चैताली, जैसे तुम करंट समझ रही हो ना, उसे स्टैटिक कहते हैं। जब हाथ रूखे हो जाते हैं तो स्टैटिक लगता है। अपने हाथों पर क्रीम लगा लिया करो। लगाती तो। अच्छा, अब जल्दी से आदि का दूध गर्म करके दे दो, वरना पूरे घर को सर पे उठा लेगा। हाँ। अरे ये जल क्यों नहीं रहा? अरे जल जा मेरे बाप।
ये अपने आप कैसे चल गया? भैया देखा, मैंने कहा था ना कुछ भी वैसा नहीं है। भाभी सब कुछ बदल गया है। पहले मेरे छूने से करंट लग गया और अब मेरे बोलते ही आग जल उठी। भाभी लगता है मुझमें भी सुपर नेचुरल पावर्स आ गए हैं, शक्तियां होती है ना। अब मैं नॉर्मल चैताली नहीं हूँ, मैं सुपर चैताली बन गई हूँ। सॉरी चाची, ये आपकी नहीं आदित्य की शक्तियों का असर है। वो क्या है ना चाची, आदित्य को इतनी जोरों से भूख लगी है कि जब उसने देखा कि आपसे गैस नहीं जल रहा तो इसने जला दिया, ताकि आप जल्दी से इसके लिए दूध गर्म कर सके। दिल के अरमा आंसू में बह गए। सुपर चैताली। मैंने कहा था ना कुछ नहीं बदला है, सब वैसा का वैसा ही है। पता नहीं क्या सोचने लगी हो तुम। अरे थोड़ा तेज तेज चलो भाई, थोड़ा फुर्ती उर्ती दिखाओ। मिशन पे निकले हैं, पिकनिक पे नहीं, मिशन नील भारद्वाज पे निकले हैं। अरे एक मिनट, यही वो पेड़ है। पर ये पेड़ बाकी पेड़ों से अलग क्यों है? ये इसलिए अलग है क्योंकि ये बाकी पेड़ों से डिफरेंट है, जैसे कि हम। नमन जस्ट शट अप। हम यहाँ मिशन पे आए हैं। हाँ तो बताइए ना क्या काम है? इस पेड़ के आसपास की मिट्टी उठा लो। हम? अरे किडिंग कर रहे हैं भाई। हम गए और मिट्टी उठाए 2 मिनट। पर सावी मिट्टी क्यों? बताती हूँ। चमगादड़, इन पंछियों के बीच में चमगादड़ क्या कर रहा है? लगता है ये श्रापित पेड़ है। सावी वो देखो धागा। नो, डोंट टच इट। अरे शुक्र है भगवान का कि तुमको कुछ हुआ नहीं है। अरे भागो! रन! सावी! अरे भागो, सावी मत करो। अरे हट जाओ यार, तुमको बता रहे हैं हम नमन रीवा वंशी के, मारेंगे तुमको बहुत। काट लिया का? घबराओ मत, मार के भगा दिए उसको, भाग गया डर के। आदि का पार्क में वेट कर रहे हैं। अरे मैं जानती हूँ तुम पार्क में जाने के लिए बहुत इम्पेशेंट हो, तो पहुंच गए।
बेटा, मम्मा है ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा। ये और आदि है क्या? दोनों को तो मुझे यही मिलना था। हाँ माँ। हाँ अंश, कहाँ हो तुम लोग, कब आ रहे हो? माँ मैं तो पार्क में हूँ, लेकिन पिया और आदि कहाँ है? कहाँ है मतलब? अरे अंश, पिया और आदि तो तेरे साथ होंगे ना पार्क में। नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन ये लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। अरे ऐसे कैसे? बेटा तेरे जाते ही वो पार्क के लिए निकल गए थे। पिया को फोन लगाया था मैंने, उसका फोन लगा नहीं, इसीलिए तुझे फोन किया। एक बात बता, पिया से तेरी बात कितनी देर पहले हुई? नहीं माँ, मेरी पिया से कोई बात नहीं हुई है। क्या करूं, क्या करूं? मैसेज करती हूँ। पिया का मैसेज? माँ मैं पिया को लेकर घर आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है। आज सुनो, मैं और आदि पार्क के पार्किंग लॉट में हैं और हमारी गाड़ी जमीन में धंस चुकी है। जल्दी आओ अंश, जल्दी आओ। पार्किंग लॉट? कह रहा था पिया और आदि पार्क में नहीं है उसके साथ। क्या आदि और पिया अभी तक गार्डन पहुंचे नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हो गया निशान जी? निशान जी बोलिए ना, आपने अचानक अंश की कुंडली क्यों मंगवाई? सब ठीक है ना? निशान जी कुछ बोलिए ना, क्या हो गया? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप निशान जी, जब से हम गुजरे हुए कल से वापस आए हैं ना, मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा है। लेकिन भाभी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। आप ही बताइए ना, ये सब सच है या सिर्फ मेरा वहम? श्री जी, जब पंडित जी ने मुझे कहा कि अंश की कुंडली में कुछ ऐसा है जिस पर हमारा ध्यान पहले कभी नहीं गया, तो मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो सच कह रहे थे। बात क्या है निशान जी? क्या हुआ है? हाँ, और क्या होने वाला है? शेखर जी नहीं आए। वो शेखर जी के आने का इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसीलिए फौरन आ गए। आप हमें बता दीजिए ना, हम बता देंगे उन्हें। क्या आपको यकीन है कि अंश के जन्म की तारीख और समय यही है? निशान जी, अंश के जन्म के समय हमें से कोई उसके पास नहीं था, लेकिन जब मृदुल भैया का सामान मिला बाद में, तो उसमें से जो अंश का बर्थ सर्टिफिकेट मिला था, उसमें समय और तारीख यही लिखा था। निशान जी, बात क्या है? कुछ तो बताइए, तो मेरा भी दिल बैठा जा रहा है। हेल्प!
मिश्री जी, इस कुंडली के हिसाब से अंश जैसा है उसे वैसा होना नहीं चाहिए। जैसा है वैसा नहीं हो सकता, मतलब इस कुंडली के हिसाब से अंश को अपाहिज होना चाहिए था। ये कुंडली जातक के शरीर के किसी अंग का नुकसान दिखा रही है। नुकसान? मतलब अंश को क्या चोट आने वाली है? कब निशान जी, कब? पता नहीं, लेकिन ये कुंडली शरीर के अंग का नुकसान जरूर दिखा रही है। और अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में जरूर होगा। और उसके बाद अंश को जिंदगी भर एक अपाहिज की तरह रहना पड़ेगा। भाभी आप अभी क्या अभी अंश को फोन लगा, उसको बोलो अभी वापस आने को, फोन लगाओ। हाँ। उठा नहीं रहे, मैं फिर से करती हूँ। हाँ, फोन नहीं उठा रहा है अंश। पिया को फोन लगाओ ना, अंश पिया के साथ ही है ना? हाँ, पिया को करती हूँ। आदि और पिया जमीन के नीचे कहीं भी हो सकती, इतनी बड़ी जगह में कहाँ ढूंढूंगा? आदि, कुछ नहीं होगा। हाँ? पिया, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? आदि, मम्मा की बात ध्यान से सुनो। पापा हमें ढूंढ रहे होंगे, उन्हें नहीं पता हम यहाँ फंस चुके हैं। मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन तुम जा सकते हो, है ना? तुम यहाँ से बाहर जाओ ताकि पापा तुम्हें देख ले, समझ गए? गुड बॉय। कहाँ हो तुम पिया? मुझे आवाज दो, माँ को फोन करता हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम वापस क्यों आ गए? देखो, अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो पापा को कैसे पता चलेगा कि हम दोनों यहाँ हैं? पिया!
फिर से जाओगे? गुड बॉय। आदि, क्या हुआ बेटा? तुम फिर से वापस आ गए? समझी, तुम मम्मा को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते हैं ना? कोई बात नहीं। ये आदि को इसी पार्क में लेकर आती है। लेकिन भाभी यहाँ तो कोई भी नहीं है। पिया, अंश, पिया, अंश, अंश। क्या हुआ मैडम? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो मेरा बेटा है, अपनी बीवी और बच्चे को यहीं लेकर आता है खेलने के लिए। आपने देखा उसे? आज मैंने उन लोगों को नहीं देखा, या शायद पहुंचे नहीं होंगे अब तक। चलिए, मतलब थैंक यू। आए नहीं तो कहाँ चले गए? भाभी आप घबराइए मत, हो सकता है वो लोग घर पहुंच गए हो। एक काम कर, ये कपड़ा ऊपर छोड़ा ताकि तुम्हारे पापा को पता चल जाए।